किसी भी देश की समृद्धि एवं विकास में शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसरो प्रमुख रह चुके के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने 34 वर्ष पुरानी शिक्षा नीति को बदलकर नई शिक्षा नीति की आधारशिला वर्ष 2020 में रखी थी, किंतु भारत के किसी भी राज्य में नई शिक्षा नीति को अब तक अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका है। किंतु अब हाल में मध्य प्रदेश सरकार नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। आइए बात करते हैं नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव तथा चेंजेस देखने को मिलेंगे। फाउंडेशन स्टेज के तहत बच्चे पहले 3 साल तक आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे, फिर अगले 2 सालों तक बच्चे कक्षा 1 एवं 2 में स्कूलों में शिक्षा पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। प्रिपरेटरी स्टेज के तहत कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान बच्चों को प्रयोगों के माध्यम से गणित, विज्ञान, कला एवं अन्य शिक्षा दी जाएगी। मिडिल स्टेज में कक्षा 6 से 8वीं तक की पढ़ाई की जाएगी और इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा और इसके साथ कक्षा 6 से प्रोफेशनल एवं विकास कौशल की तैयारी कराई जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। सरकार का व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर देने का मकसद विद्यार्थियों को शुरुआती स्तर पर ही रोजगार के लायक बनाना है। सेकेंडरी स्टेज में कक्षा 9 से 12वीं तक की पढ़ाई 2 चरणों में होगी, जिसमें विषयों को चुनने की आजादी होगी। पहले 10+2 में प्री स्कूलिंग नहीं थी। कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी। इसके बाद कक्षा 11 से विषय चुनने की आजादी रहती थी। पहले बच्चे को 6 साल की उम्र पूरी होने पर दाखिला दिलाया जाता था, किंतु अब नई शिक्षा नीति के तहत 3 वर्ष से ही पढ़ाई की शुरुआत हो जाएगी। 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव फॉर्मेट में आयोजित होंगी तथा थोड़े बदलाव स्वरूप में परीक्षाएं आयोजित कराई जाती रहेंगी। बोर्ड परीक्षाओं में विशेष ध्यान ज्ञान के जोर पर दिया जाएगा ताकि छात्रों की रटने की प्रवृत्ति को खत्म कर ज्ञान को बढ़ाया जा सके। सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है। नई नीति के तहत कक्षा 3री, 5वीं और 8वीं में भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही साथ 5वीं तक और यदि हो सके तो 8वीं तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में रहेगा। विदेशी भाषाओं को चुनने की शुरुआत सेकेंडरी स्टेज अर्थात 9वीं से की जाएगी, अर्थात विद्यार्थी 9वीं कक्षा से विदेशी भाषा का चयन कर सकेंगे। साथ ही साथ विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा का चयन करने का अधिकार सभी स्तरों में रहेगा। त्रिभाषा फार्मूला के तहत कम से कम 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य रहेंगी। इसके अतिरिक्त एक अन्य भाषा का चयन करना वैकल्पिक होगा। वो कोई भी भाषा हो सकती है। उसका उद्देश्य किसी भाषा को जबरन किसी पर थोपना नहीं है, बल्कि छात्र अपनी रुचि अनुसार स्वतंत्रता से कोई भी वैकल्पिक विषय ले सकते हैं। दोस्तों, नई शिक्षा नीति को लेकर कई आलोचक आलोचनाएं कर रहे हैं कि इसमें इस प्रकार की कमियां हैं, इनमें सुधार की आवश्यकता है। इस वीडियो में कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के विषय में क्या क्या बदलाव किए गए हैं नई शिक्षा नीति के तहत, इस संबंध में बताया गया था। अगला वीडियो में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किए गए बदलावों को लेकर आऊंगा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या क्या एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं और काफी रचनात्मक सुधार किए गए हैं।